गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। रिझाते रिझाते जीवन बीता, रीझे ना तुम श्याम। एक पल में रीझ गए, जब मुंह से निकला राधा नाम। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अजा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने एवं कथा सुनने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं और गरीबी तथा दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। आप मुझे इस एकादशी की कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इस चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए।
हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथावाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। जरा सुनसान में पहुँचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ, सो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देख के बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की, अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहें। विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सहीं। जहाँ जहाँ भी कृष्ण जी के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन क्या, वह तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसे इतने मंदिरों में भगवान की इतनी छवि देख ली कि उसे खुली आंखों में भी प्रभु नजर आते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना ही भा गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब वह कन्हैया के धाम पहुँचे और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुँच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी, आभूषणों के साथ। चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले कि लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वह तो नहीं पता, सोच कर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा और प्रभु हंसते रहें। चोर ने बुद्धि दौड़ा ली, लेकिन कोई स्थान ही नहीं सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा ना कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूँगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे
कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा वाच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांग कर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू ही है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हीं को ही जीत लिया। ये सुनकर चोर की आंखों से धर धर आंसू टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटा कर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लीं। अगले दिन वहीं जहाँ मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीज़ें मुझे पहन करके दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी।
जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थीं, वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्वा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थीं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूं तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी।
थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहाँ जाने का मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आँखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हो रहे थे। भक्त बैलगाड़ी में बैठा ही देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंचा और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी उसी लाइन में लग गया और वहाँ
बहुत ही भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ है और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही है और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा ना गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है, और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफ़ी बाद में आए थे। तब उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई, ये अमीरों की लाइन है, इसमें गांव के अमीर लोग हैं। भक्त ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो ऐसा कहते हुए उसे आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखें भर आईं और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। जब दरबार के बाहर गया तो लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा, अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर खाने पहुंचा तो 2 दरबान खड़े थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, आप यहाँ प्रसाद नहीं ले सकते। भक्त ने कहा, मैं तो अमीर नहीं हूँ, फिर मेरा यहाँ क्या काम। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन ही मन बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु, आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए हैं। प्रभु, मुझे आपसे तो ये आशा ना थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो, तुम मेरे प्यारे भक्त हो। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। ये देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद को खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। आप लोग बड़े ही प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थीं। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था।
तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है।
क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालीग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसाजी शालीग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। सुबह नहाकर भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में अन्न किसी भी समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो बिना तला हुआ आहार, फल आदि ले सकते हैं। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें, केले के पेड़ की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करें। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की